आज की इस खौफनाक रात में आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले सो ना पाएं। कहते हैं कुछ घर सिर्फ पुराने नहीं होते, उनके अंदर छुपी होती हैं ऐसी डरावनी आत्माएं जो किसी नए शिकार का इंतजार कर रही होती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी मकान की जहां हर रात सुनाई देती थी कदमों की आहट। लोग कहते थे जो भी उस आहट को सुन लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए दरवानी दस्ताक की सबसे डरावनी कहानी सुनने के लिए। आहट शहर से बहुत दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना 2 मंजिला मकान खड़ा था। लोग उसे आहट वाला घर कहते थे। दिन में भी उस घर के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। रात में तो वहां का रास्ता तक सुनसान हो जाता था। कहा जाता था कि कई साल पहले उस घर में एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। ना कोई लाश मिली, ना कोई सुराग। बस उस रात लोगों ने एक आवाज सुनी थी, टक टक टक, धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज। उस दिन के बाद हर रात उस घर से वही आहट आने लगी। जो भी उस घर में गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन कॉलेज का लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उसने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता। दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर इतना ही बहादुर है तो आज रात उस घर में अकेले रहकर दिखा। अर्जुन मान गया। उस रात तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। दोस्त बाहर गाड़ी में रुक गए और अर्जुन टॉर्च लेकर अंदर चला गया। घर पूरी तरह अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे, पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थीं। तभी ऊपर वाली मंजिल से आवाज आई, टक टक टक। अर्जुन रुक गया। उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार और करीब से, टक टक टक। अर्जुन ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था आहट और तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा गलियारे के आखिर में एक कमरा खुला हुआ था। अंदर लाल रंग की हल्की रोशनी जल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे कमरे में गया। कमरे में एक पुराना आईना रखा था और उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और वो धीरे धीरे हंस रही थी। ही ही ही। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तब तुम कौन हो? लड़की चुप रही। उसने बस आईने की तरफ उंगली दिखा दी। अर्जुन ने जैसे ही आईने में देखा उसकी सांस रुक गई। आईने में लड़की नहीं थी। उसकी जगह एक डरावनी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! पूरे घर में कदमों की आवाज गूंजने लगी। धम धम धम। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हों। अर्जुन घबराकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुमने हमारी आहट सुन ली, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। अर्जुन डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आईने में दिख रही औरत धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उसके लंबे हाथ फर्श पर घिसट रहे थे और उसकी काली आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन चीखता हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। वही छोटी लड़की उसके पीछे खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर बाल नहीं थे। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और कदमों की आवाज, टक टक टक। कुछ सेकंड बाद अर्जुन ने पूरी ताकत से खिड़की तोड़ी और नीचे कूद गया। उसके दोस्त उसे लेकर तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। वो किसी से बात नहीं करता था, हर समय डरा हुआ रहता था। और सबसे डरावनी बात, हर रात उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी, टक टक टक। एक रात उसके कमरे से जोरदार चीख सुनाई दी। जब लोग अंदर पहुंचे, कमरा खाली था। अर्जुन गायब हो चुका था। बस दीवार पर खून से लिखा था, आहट सुनने वाला कभी बच नहीं सकता। अगर आपको भी कभी रात के सन्नाटे में धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई चीज आपके पीछे खड़ी हो। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए द रवानी दस्ताक, दम खन्ना।